नमस्कार दर्शकों, आप सभी को एनएच में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, महोत्सव में डिमासा कम्युनिटी का फर्स्ट पद्मश्री अवॉर्डी जोयनाचरण बाठारी जी, जो जिनका नाम काफ़ी न्यूज़ पर आ रहा है, तो आज हम उनके घर पर मौजूद है और उनके साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे वो कितने इच्छुक है। जो उन्होंने जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग को लेकर उनका जो जर्नी था, काफ़ी लंबा जर्नी था और ये फर्स्ट जो इंडिया गवर्नमेंट, जो भारत सरकार ने फर्स्टली रिकॉग्नाइज़ किया और उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मान करने का निर्णय लिया। तो आज हमारे साथ मौजूद है जोयनाचरण बाठारी जी और उनके फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ टीम एनएच के साथ मौजूद है। तो हम जानना चाहेंगे, जोयनाचरण बाठारी जी, आपका जो इस बार जो आपको अवार्ड देने जा रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड इंडिया गवर्नमेंट द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा, तो आप कितने खुशी है इस अवार्ड को लेकर? हाँ, खुद से तो क्या बोलेंगे, इस समय पे गवर्नमेंट हमको ऐसा मदद करेगा, ऐसा करेगा, हमको भी सोचा भी नहीं था, मालूम भी नहीं था। काल खबर सुनते एकदम माथे से उड़ के दाने को माफी हुई है, एकदम ठेंगलांग हो गया ना, उड़ के दाने को माफी हुई है। ऐसा तो इतना तो मतलब जमीन में पैर नहीं है। हाँ, खुशी, इतना तो खुशी हुआ। तो अभी आप कितने उम्र के हो गए हैं? और आप अबे हमारा उम्र तो 84। तो आप जब से ये जो डिमासा फोक म्यूजिक आप कितने साल से शुरू किया? आप कितने साल की उम्र के थे जब से हम आप ऐसे गान उन करा तो हम 40 अब से 40 ये हुआ फिर सेकंड बाइबार लुबार बाइन थे जब सेकंड सेकंड जा बाइक को 40 years 40 1940 उस साल से नाचने के लिए और गान करने के लिए प्राइस हम ये कर रहे हैं। 60 तो आपका गांव का नाम बताइए, जो आप हमारा गांव को नाम तो जोराई बाठारी। जोराई बाठारी से आप डिमासा में कितने दिमाग वही माहौर को सामने में तो हाफलोंग में जब आप जोराई बाठारी से कितने उम्र में आए यहाँ पर? तो इधर में हम 1958 आया। अब लोग वहाँ के यहाँ डीसी ऑफिस में नौकरी किया, छोटा सा 4th ग्रेड में 40 साल में नौकरी किया। फिर उसके बाद में मौजादार हुआ, मैं 3 साल मौजादार हुआ, 3 साल। एक गांव को का मोरा हुआ 2 बार से मैं ठीक होने 20 साल हुआ, 2 बार से 20 साल मिलेगा, 20 साल कामरा हुआ, 20 साल मौजादार हुआ, 3 साल। और समाज को क्या क्या काम, तो जब यहाँ से आया, गांव से यहाँ में आया, उसी समय से अपना समाज को नियम तो हम आदमी मरने से भी, कोई शादी होने से भी, क्या समाज को काम तो करते हैं। अभी तो बुसुडीमा भी आई गया और बुसुडीमा में आपको एक अच्छा बड़ा गिफ्ट भी मिल गया भारत सरकार से। तो बुसुडीमा का एक छोटा लाइन हम लोग का डिमासा का हाफलोंग का आदमी के लिए थोड़ा सुनाई दीजिए। हाय माथेरे अंगने फैबाने खराब फबने फैबाने हाय परस्पर छजोरा गलांबा माथेरे दे फैगादे मंग बिसगुन मखे मानिमा नांगरेने उदिमा राजे फराव बथुजा पसाई हमनाव रिखि पसाई खायाबा बर हमनाव रिखि बर खायाबा सबाने हो गेजेर बैठेले बैलायबा संगे जलिं ठेले लिंलायबा। जैसे कि आपने देखा, इतने उम्र में भी वो गा रहे हैं और एक इंस्पिरेशन भी है। 84 इयर्स में जाके एक सक्सेसफुल रिकॉग्निशन पाना, वो एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है। हमें हारना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ चीज़ में भी हम हारते हैं तो जितने भी उम्र हो उसमें हमको आगे बढ़ना है। तो ये अभी जो गाना गा रही थी पद्मा जी, आपके पिताजी, तो उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि सब कोई तो डिमासा इतना नहीं समझते, लेकिन आप थोड़ा मीनिंग बता दीजिए जो अभी वो उन्होंने गाना गाया था। मीनिंग तो शिवराई मीन्स शिव बाबा। शिव में कौन है शिवराई? वो तो माने नियम छोड़ के ही हम लोग डिमासा लोग को 1 साल को पूरा खत्म होना चाहिए। जनवरी फरवरी में
आप लोग थोड़ा नाच करो, लापौनी भी खाओ, मांस भी खाओ, ऐसा बोल के शिवराज ने नियम छोड़ के गया। तो अभी हम लोग विश्वकर्मा खाने में उसमें थे देव दूसरा है, उसको तो विश्वकर्मा है नाम, विश्वकर्मा। वो विश्वकर्मा को हम लोग आशीर्वाद करता है। नियम तो शिवराज से छोड़ के गया बना के, लेकिन देव भगवान को मानने को लिए तो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा को मान के हम लोग मतलब हाँ। बिहू बिहू मना माना था, लेकिन नियम छोड़ के गया शिव बाबा ने, शिवराय ने। तो हमने थोड़ा ये जो बुसुडीमा के बारे में भी जान लिया। तो हमारे साथ उनके जो बड़े बेटे हैं जो निरंजन बठारी, तो उनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ काफ़ी क्लोजली रहे और उनका जो इनिशियल पीरियड में वो जितना भी छोटे थे तो वो उनका जो स्ट्रगल उन्होंने काफ़ी अपने आंखों से देखा, क्योंकि एल्डर सन है तो एल्डर सन को थोड़ा पता चलता है। तो उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो बताइए, आपका पिताजी का स्ट्रगल, तो आप तो बड़े बेटे हैं तो आपको पता है आप पिताजी ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि डिमासा में और नॉर्थ ईस्ट में डिमासा कम्युनिटी में आपको पिताजी को पहला पद्मश्री मिल रहा है। तो आपको अपना पिताजी का तो स्ट्रगल पता है, तो थोड़ा शेयर करिए हमारे साथ। स्ट्रगल मतलब कैसा, लाइफ स्ट्रगल या? जी, लाइफ स्ट्रगल सब लेकर। अच्छा, तो पिताजी को हमारा बचपन जो है, पिताजी तो बहुत सारा स्ट्रगल किया, छोटा सा नौकरी करके। हमारा हम जो भाई बहन जो 10 है उनको जो पालने पोसने में, पढ़ा लिखा कराने में जो स्ट्रगल किया वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन पिताजी फिर भी कभी हार नहीं माना। उसके बाद साथ साथ पिताजी अपना जो फोक सॉन्ग है उसको भी कंटिन्यू करके रखा हुआ है, और साथ में नौकरी भी कर रहा है, साथ में हम लोग को भी पाल पोस के बड़ा किया, और एजुकेशन में बहुत स्ट्रेस दिया। पर्टिकुलरली मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत मतलब समझाया कि पढ़ना लिखना है, बड़ा आदमी होना है, ऐसे बोल के ज़्यादातर, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा के हिसाब से हमको ज़्यादा समझाया। और वैसे भी ऐसे भी रिज़ल्ट भी आया। तो मेरे घर में अभी तक बेटा बेटी के हिसाब में मैं ही अकेला ही ग्रेजुएट हूँ पिताजी के बदौलत। हमने भी कम उम्र में नौकरी किया, मैट्रिक पास करते मैंने नौकरी किया, उसके बाद पढ़ाई भी किया, नौकरी भी किया करके ग्रेजुएशन लेने के बाद फ़िलहाल मैं अभी LIC में नौकरी कर्मरत हूँ, और इस साल जुलाई महीने में रिटायर हुआ। तो पिताजी का स्ट्रगल तो बयां नहीं कर सकता, इतना स्ट्रगल किया, फिर भी कभी हार नहीं माना। लेकिन ऊपर वाले की भी दुआ है। तो इस पद्मश्री अवार्ड के लिए मैं सबसे पहले मोदी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हमारा आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद हमारा इस हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मिनिस्टर है नंदिता गर्लेसा जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके बाद हमारा जो यहाँ का जो CMA ऑटोनमस काउंसिल का, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो यही है मेरा पिताजी का जो स्ट्रगल है, वो तो बयान नहीं कर सकता। तो दर्शकों, आपने सुना जो हमारे यहाँ से डिमासा कम्युनिटी से फर्स्ट जो पद्मश्री अवॉर्डी जोयनाचरण बठारी जी, उनके साथ हमने बात किया और उनके परिवारजन के साथ भी बात किया। और इसी तरह डिमासा से जुड़े हुए बातें, कहानी को सुनने के लिए देखते रहिए NH, और हम ही है जो आपको सटीक खबर देते हैं। धन्यवाद।